राजू की शादी के लिए 2 साल से लड़की देखी जा रही थी, लेकिन कभी राजू को लड़की पसंद होती थी तो लड़की को राजू पसंद नहीं होता था, और जब लड़की को राजू पसंद होता था तो राजू को लड़की नहीं पसंद होती थी। ऐसे करते करते 2 साल बीतने वाले थे। राजू के पिता अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए वह राजू की शादी के लिए चिंतित थे कि कहीं शादी से पहले ही ना मर जाऊं। राजू के घर में सबसे ज़्यादा राजू के भैया भाभी का चलता था, फिर भी कभी कभी राजू की बात भी मान लेते थे। एक दिन संयोग से राजू को भी लड़की पसंद कर ली और राजू भी लड़की को पसंद कर लिया। शादी कराने वाले एजेंट ने राजू के भैया भाभी से पूछा कि आप लोगों की कोई डिमांड है तो बोलिए, वैसे भी लड़की वाले बहुत कुछ देने को तैयार हैं। तभी राजू की भाभी अपनी डिमांड बताने वाली थी कि राजू भाभी को मना करते हुए बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाभी को मन ही मन गुस्सा आया, किंतु कुछ बोल नहीं पाई। शादी का दिन तय हो गया। शादी से पहले उत्तर भारत में तिलकोत्सव होता है और तिलकोत्सव में लड़की के पिता ने डिमांड किया कि तिलकोत्सव में नॉनवेज बनना चाहिए। इस पर राजू के भैया भाभी भड़क उठे और बोले, हम नॉनवेज नहीं खिलाएंगे। इस पर लड़की के पिता ने कहा कि हमारे यहाँ तिलकोत्सव में नॉनवेज चलता है तो हमारे रिश्तेदार नॉनवेज ही खाएंगे। इतनी बहस होते होते अब शादी टूटने के कगार पर आ गई। राजू उस लड़की से शादी जब तय हुई तभी से बात करना शुरू कर दिया था और अनुमान लगा चुका था कि वह लड़की हर तरह से अच्छी है, इसलिए वह शादी तोड़ना नहीं चाहता था और भैया भाभी के न चाहते हुए भी नॉनवेज के लिए मना लिया था। तिलकोत्सव बीता और बारात वाला दिन भी आया। राजू के घर से बारात निकली और लड़की के घर बारात गई तो वहाँ झगड़ा हो गया। आधे बाराती खाए और आधे बिन खाए रह गए। यह सब देखकर राजू के भैया भाभी को गुस्सा आया और शादी छोड़कर वह घर वापस आना चाहे, किंतु कैसे कैसे शादी हो गई। लड़की विदा होकर राजू के घर आई। वहाँ सब के साथ फ़ोटो खिंचवाने की बात आई तो राजू के भैया भाभी गए ही नहीं और ताने मारने चालू कर दिया। यह सब देखकर राजू को अच्छा नहीं लगा और सबसे बोला, शादी में जो भी हुआ उसमें इस लड़की का क्या दोष। लेकिन भैया भाभी नहीं माने, वह अपनी जिद पर अड़े रहे। लड़की यह सब देखकर बहुत रोई और बस उसी दिन ही नहीं रोई, उसे रोज रोना पड़ता था, क्योंकि राजू के घर रोज हंगामा होता था। लड़की के माँ बाप ने जब यह सब जाना तो बोले, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, घर वापस आ जाओ। लेकिन लड़की ने उनकी बात ठुकरा दी और बोली, कल फिर मुझे इसी घर में आना है तो मैं क्यों आऊँ, मर जाऊँगी लेकिन अभी नहीं आऊँगी, जो भी होगा सह लूँगी। राजू यह सब सुनकर मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने जैसी पत्नी चाही उसे वैसी ही मिली है। अर्थात लड़की समझदार थी और लड़की के लिए भी यह प्लस पॉइंट था कि उसका पति उसके साथ था। भैया भाभी रोज ताने मारते थे, हंगामा करते थे। राजू भी चुपचाप उनकी बात सुन लेता था, क्योंकि लड़की के पिता को भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। के वालों पर नॉनवेज के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए था, जबकि खुद वो बारात को मैनेज नहीं कर सके। सोचिए, अगर राजू भी अपने भैया भाभी की तरह व्यवहार करता तो लड़की को कितना झेलना पड़ता। अगर कहानी से कुछ सीख मिली हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।